हमें तो अनकंप्लायंस के लेट फीस ने लूटा, जिसमें नॉर्मल फीस से ज्यादा तो पेनाल्टी का जिक्र था। वाह वाह। ओए देवदास, अब रोना बंद कर। मतलब सच में अब टेंशन लेने की बिल्कुल लोड नहीं है, क्योंकि एमसीए ने ना कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026 यानी सीसीएफएस लॉन्च कर दी है। तो अपनी सारी फालतू फिक्र यहीं छोड़ दो। और इस चर्चा की सबसे बढ़िया खबर क्या है पता है? अब मिल रहा है पूरा 90% वेवेयर। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। जो भी पेंडिंग एनुअल फाइलिंग्स है ना, उन पर अब सिर्फ नॉर्मल फी भरनी है और एडिशनल लेट फी का बस 10% देना होगा। बल्ले बल्ले। देखो, इस स्कीम में काफी सारे मेन फॉर्म्स आते हैं। MGT7, AOC4 के सारे वेरिएंट्स, ADT1 और यहां तक कि पुराने एक्ट वाले फॉर्म्स भी इसमें अच्छे से कवर हो गए हैं। और सबसे कमाल की बात बताऊं, सेक्शन 92 और 137 के अंडर लगने वाली पेनल्टी से पूरी इम्यूनिटी मिल रही है। बस एक छोटी सी शर्त याद रखनी है कि नोटिस आने से पहले या नोटिस आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करना ही होगा। और हाँ सुनो, मान लीजिए अगर कोई कंपनी इनएक्टिव है और उसे आगे के लिए जिंदा रखना हो ना, तो फॉर्म MSC1 फाइल करके नॉर्मल फी का सिर्फ 50% देकर उसे आराम से डॉर्मेंट करवा सकते हैं। एकदम सही बात है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हमेशा के लिए दुकान बंद ही करनी हो तो फॉर्म STK2 फाइल कीजिए और स्ट्राइक ऑफ फी का सिर्फ 25% पे करना होगा। देखा जाए तो एकदम सस्ता और टिकाऊ काम है। पर जरा ठहरो, इस स्कीम के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं जो ध्यान में रखने हैं। अगर स्ट्राइक ऑफ नोटिस पहले ही आ चुका है, या स्ट्राइक ऑफ और डॉर्मेंट के लिए पहले ही अप्लाई किया जा चुका है, या फिर मान लो कंपनी अमालगमेटेड है, तो भैया सॉरी टू से पर यह स्कीम उनके लिए बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और पता है, एमसीए की ऑफिशियल वार्निंग एकदम क्लियर आई है कि अगर इस बढ़िया स्कीम का फायदा अभी नहीं उठाया तो स्कीम खत्म होते ही आरओसी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। तो बाद में मत कहना कि किसी ने दसिया नहीं। तो भाई फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? ये एक गोल्डन वन टाइम कंप्लायंस विंडो है जो सिर्फ 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक ही खुली है। इसलिए फटाफट अपनी पुरानी कंप्लायंसेस क्लियर करने और अपनी मैसिव सेविंग सिक्योर करने के लिए आज ही GTF कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें। अब आखिर में सवाल बस ये छोड़कर जा रहे हैं, क्या ऐसी भारी पेनल्टी बचाने का इससे बेहतर मौका कभी दोबारा आएगा? मुझे तो नहीं लगता।